वेलकम टू मेरे अनदर वीडियो में। और मेरा टाइटल पढ़कर तो आपको पता लग ही गया होगा कि आज की वीडियो किस पर है। और मैं शामली के एग्जिट पॉइंट के आसपास ही खड़ा हूँ। मेरे यहाँ से सिर्फ शामली 12 किलोमीटर है और मैंने दिल्ली से अपनी राइड स्टार्ट करी थी। मेरे घर से ही राइड स्टार्ट करी थी और मैंने करीब 5:53 पर ये स्टार्ट करी थी। और मैं बता दूँ, देहरादून यहाँ से सिर्फ 125 किलोमीटर और रहा है यहाँ से, और सहारनपुर है सिर्फ 74 किलोमीटर। अब देख सकते हैं कि इस हाईवे की बनने की वजह से कि सफ़र कितना आसान हो गया है। लोग कहते हैं ना कि दिल्ली से देहरादून 2 घंटे या 2.5 घंटे में कर सकते हैं। हाँ भाई, संभव है, कर सकते हैं। रोड इतना मस्त है कि मैं कहता हूँ कि भाई आराम से कर सकते हैं। इसकी रोड की लिमिट तो 100 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड की रखी है, लेकिन फिर भी क्योंकि जगह जगह मीटर तो लगाए हुए हैं, लेकिन फिर भी आराम से 2 घंटे या 2.5 घंटे के बीच में इजीली कर सकते हैं भाई। क्योंकि 200 किलोमीटर के आसपास का दिल्ली से पड़ता है देहरादून, तो आराम से मेरे विचार में हो जाएगा। जब सुबह घर से बाइक लेकर निकलते हैं ना, मौसम ऐसा सुहावना, मज़ा ही आ जाता है। ऊपर देखो मौसम का हाल, हल्के हल्के बादल हो रहे हैं और रोड पे कोई ट्रैफिक नहीं है और हम हैं बस। आज हम जाएंगे देहरादून एक्सप्रेसवे से सहारनपुर के लिए, और पहली बार इस एक्सप्रेसवे का यूज करूंगा क्योंकि सभी बोलते हैं कि 2.5 घंटे में देहरादून पहुंचिए, 2.5 घंटे में। बाकी कि हम भी देखते हैं सहारनपुर कितनी घंटे लगता है पहुंचने में। बाकी हमने 6 बजे राइड अपनी स्टार्ट की है, बाकी का भी 1 घंटे के आसपास तो मुझे दिल्ली में ही लग जाएगा ये एक्सप्रेसवे पहुंचने में। और देखते हैं कितना बजे तक हम एक्सप्रेसवे तक पहुंचते हैं, वो भी हम बताएंगे। बाकी की रोड तो एकदम से खाली मिलेगा, ज़्यादा ट्रैफिक मिलेगा नहीं हमें, फिर भी कह नहीं सकते दिल्ली का ट्रैफिक है। खजूरा खास जो मेट्रो स्टेशन के सामने जो दिख रहा है ना, यही है देहरादून हाईवे एक्सप्रेसवे। और हम अभी ये आगे से इसके ऊपर चढ़ेंगे। हम क्यों, अभी तो यहाँ से है ना, तो इस पर यहाँ पर कनेक्टिविटी नहीं है चढ़ने के लिए। और यदि मैं दिल्ली से अंदर से आता ना तो वहाँ से चढ़ने के लिए थी, लेकिन वो पूरा ट्रैफिक पार करना पड़ता मुझे, तो मैंने सोचा कि इधर से ही निकलें। बाकी के थोड़ा सा नीचे चलेंगे, फिर इस मेरे ऊपर जो दिख रहा है ना, यही है हाईवे एक्सप्रेसवे। मुझे लग रहा है यहाँ से हाईवे की तरफ चढ़ने के लिए एंट्री पॉइंट है शायद ये। हाँ, ये एंट्री पॉइंट है हाईवे पे चढ़ने के लिए। वो लिख रहा है ना देहरादून सहारनपुर। यहाँ से हम इस हाईवे पे चढ़ेंगे। पीछे देख लेते हैं कोई साधन तो नहीं आ रहा है। बाकी की ये हमारा अब देहरादून एक्सप्रेसवे स्टार्ट हो गया है। हमने इसमें एंट्री कर लिया है और टाइम हो गया 6:23। मैं घर से चला था 5:53 पर। 30 मिनट में मैं दिल्ली कैंट से इस हाईवे पे पहुंचा हूं। अब देखते हैं सहारनपुर तक पहुंचने में मुझे कितना टाइम लगता है। ऐसे हाईवे बहुत मस्त लग रहा है फ़िलहाल तो। अभी इसमें आगे हम जब चलेंगे तो इसका राइड लेंगे ना, तो फिर पता लगेगा कि हाईवे में कितना अच्छा बना हुआ है। और मौसम का हाल तो ठीक है, बादल हैं हल्के हल्के से, बरसात आने की संभावना इतनी है नहीं है। बाकी आएगी तो हमारे पास सब कुछ है, कोई दिक्कत नहीं है उस चीज़ की। बाकी इधर साइड में देखो नज़ारे, पूरा वन है, पूरा वन है भाई। जो हमें दिख रहा था ना दिल्ली है ट्रैफिक, ऐसा कुछ नहीं है, इधर सब वन ही वन है भाई इधर। और मेरे राइट हैंड की तरफ पूरी कॉलोनियाँ बनी हुई है और इनके बीचों बीच में ये हाईवे अपना दिल्ली से देहरादून एक्सप्रेसवे हाईवे। और ये 3 लाइन का है, एक साइड में 3 और दूसरे साइड में 3। ये 6 लाइन हाईवे है। बागपत यहाँ से 27 किलोमीटर पड़ेगा। अभी मैंने बोर्ड में देखा है बागपत, बरौट, शामली और अपने सहारनपुर होता हुआ निकलेगा ये रोड। और इसका हम बढ़िया एक्सप्लोर करेंगे मज़े से। बाइक चलाने में तो बहुत मज़ा आ रहा है यार, क्योंकि यहाँ इस टाइम नीचे से हम निकलते हैं ना, इस ब्रिज के नीचे से, ये हाईवे के नीचे से जो पहले से जो रास्ता बना हुआ है, उस पर तो भाई बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक है भाई। संभव नहीं है इस टाइम पे इतनी स्पीड से चलना, क्योंकि इतना ज़्यादा ट्रैफिक मिलता है नीचे, बहुत ही ज़्यादा। बाकी के आगे का हाल हम बताएंगे। इस हाईवे एक्सप्रेस का पहला टोल हमें मिल चुका है। और अभी ये टोल है ना, ऐसे तो चालू है लेकिन टोल काटना भी चालू नहीं किया, क्योंकि इसमें से देख सकते हैं कि सारे साधन अपने जो 4 व्हीलर है, 2 व्हीलर है, बिना टोल दिए हुए निकल रहे हैं। तो इसका मतलब
इसमें कोई टोल नहीं लग रहा फ़िलहाल। अभी टोल इसका चालू नहीं किया है, बाकी की हाईवे पूरा चालू कर दिया है। जब इसका टोल चालू होगा तो उसका भी हम अपडेट दे दिया जाएगा। अभी फ़िलहाल का अपडेट यही है कि इस पर कोई टोल लगने वाला नहीं है, नहीं जाने वाले वाहनों के लिए न आने वाले वाहनों के लिए कोई भी टोल नहीं है भाई। अभी के लिए तो बहुत ही सही है। बाकी की इस हाईवे से एग्जिट लेना है तो जगह जगह इसमें एग्जिट पॉइंट बना रखे हैं भाई। टू व्हीलर के लिए मना कर रखा है इसमें लेकिन हम चल रहे हैं अभी, क्योंकि अभी तो इतना ज़्यादा इसमें नियम तो लगाया नहीं होगा, क्योंकि ऊपर रिक्शा, ई रिक्शा वगैरह और टेम्पो वगैरह और अपनी बाइकों के लिए मना कर रखा है, इसमें क्रॉस लगा रखा है। देखते हैं, पहली बार जा रहे हैं, चालान कटेगा नहीं कटेगा ये वक्त आने पर ही पता लगेगा। अभी तो हम कुछ नहीं कह सकते भाई। हाईवे पे इतना ट्रैफिक नहीं मिला मुझे, एक दो साधन जो चल रहे हैं जो स्पीड से ही चल रहे हैं, बाकी की इतना ज़्यादा मुझे ट्रैफिक नहीं मिला और शायद मिलेगा भी नहीं, क्योंकि देहरादून की तरफ जाने वाले बहुत कम ही लोग होते हैं, बल्कि दिल्ली की तरफ आने वाले ज़्यादा मिल जाएंगे, दिल्ली से जाने वाले कम मिलेंगे। यहाँ स्पीड मीटर लगा रखा है और यहाँ की स्पीड मुझे लग रहा है 100 की स्पीड का आसपास की होगी मैक्सिमम। उससे ज़्यादा चलेंगे तो चालान कट जाएगा, क्योंकि 70-80 तक तो ग्रीन है, 90 के आसपास थोड़ा येलो और रेड 100 से ऊपर हो जाएगा शायद। तो इसका मतलब 100 से ऊपर हम इस पर राइड करेंगे तो शायद चालान कट जाएगा। जगह जगह इसमें कैमरे भी लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं ऊपर सुरक्षा के मामले। हाँ 100 देख, 4 व्हीलर 100 और ये ट्रक वगैरह 80 की स्पीड का लिमिट इसमें फिक्स कर रखा है। और इसमें 2 व्हीलर शायद मुझे लग रहा है कि अलाउ नहीं है। फ़िलहाल तो चल रहे, जितनी देर तक चल रहे हैं, जहाँ तक चल रहे हैं तो चलते जाएंगे, बाकी कि जहाँ पर मना कर देंगे हम नहीं जाएंगे, क्योंकि अभी नया रोड बना है ना, तो नए पे तो अचानक मतलब तुरंत ही सारे नियम लागू नहीं कर सकते अब, क्योंकि टोल भी चालू नहीं हुआ इसका, तो शायद अभी 2 व्हीलर को अलाउ कर रखा होगा। जब इसका टोल वगैरह चालू हो जाएगा ना, तो मुझे नहीं लग रहा कि इसमें 2 व्हीलर अलाउ करेंगे। आगे की देखते हैं। अभी तक तो यही है कि वहाँ पर जो मैंने बोर्ड लगा हुआ था ना, उस बोर्ड के हिसाब से तो इसमें 2 व्हीलर अलाउ नहीं है। बाकी अपनी बाइक बहुत मस्त चल रही है इस पर, और जो ये नया रोड होता है ना, उस पर तो हर बाइक बढ़िया ही चलती है भाई, वो तो कोई इशू ही नहीं होता। जब इसकी 100 की स्पीड लिमिट फिक्स कर रखी है तो रोड देख सकते हो, मान सकते हो कितना अच्छा रोड होगा ये। ट्रॉनिक सिटी 250 मीटर आगे हम एग्जिट कर सकते हैं। इसमें एग्जिट पॉइंट जगह जगह बना रखे हैं। बागपत यहाँ से 18 किलोमीटर, ईपी एक्सप्रेसवे 9 और देहरादून 188 किलोमीटर पड़ेगा। 188 देहरादून पड़ेगा यहाँ से भाई। तो मुझे लग रहा है यहाँ से करीब 10 किलोमीटर पीछे से भी आ रहा होगा ना ये रोड, तो 200 किलोमीटर के आसपास का ये पूरा देहरादून का रास्ता है। और लोग दावा कर रहे हैं 2.5 घंटे का या 2 घंटे का। भाई संभव तो 2.5 में तो हो जाएगा, ठीक है मानते हैं 2.5 में तो हो जाएगा 4 व्हीलर से, 2 व्हीलर से नहीं होगा, क्योंकि हम 80 की स्पीड चल रहे हैं। यदि 4 व्हीलर की भी 100 की स्पीड मान के चलें, और कंटिन्यू 100 की तो नहीं चला पाएगा ना, यदि मान के भी चलें फिर भी 2 घंटे में कितना चलेगा, 200। लेकिन 2.5 में तो हम कर सकते हैं, 2.5 घंटे में। तो इस हाईवे पे चढ़ने से पहले अपना टैंक फुल करवा लेना, 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो, क्योंकि इस हाईवे के ऊपर कहीं भी हमें कोई पेट्रोल पंप, CNG वगैरह कुछ नहीं मिलने वाला। जो भी कुछ मिलेगा इस हाईवे से नीचे मिलेगा। वो देख सकते हैं आप, इंडियन ऑयल का जो पेट्रोल पंप है ना, वो नीचे है, न कि ऊपर। हमें इस हाईवे के ऊपर कोई भी पेट्रोल पंप मिलने वाला नहीं है। आगे मुझे नहीं पता, सहारनपुर तक नहीं मिलेगा। मिलेगा तो देख मैं अपडेट कर दूंगा। मुझे लग रहा है कि नहीं मिलने वाला। पेट्रोल पंप कहीं भी मिलेगा तो इस हाईवे से एग्जिट लेना पड़ेगा, फिर अपना पेट्रोल फिल कराना पड़ेगा, उसके बाद में इस हाईवे पर आना पड़ेगा। भाई जिम ने देख कितनी मस्त लग रही है इस हाईवे पे।
बीचों बीच में चल रही है यार, मस्त लग रही है। छोटे पैकेज में बड़ा धमाका है भाई। और सुबह ठंडी ठंडी जो हवा लग रही है ना भाई, शरीर को बहुत मस्त लग रही है, सुकून सा मिल रहा है यार। क्योंकि अभी धूप इतनी तेज़ हुई नहीं, और जो रात भर की जो ठंडक है ना वो बहुत अच्छी लग रही है। एक और हमें स्पीडोमीटर मिल रहा है, इसमें जगह जगह स्पीडोमीटर लगाए हुए हैं। एक स्पीडोमीटर हमें आगे मिल रहा है, लेकिन 100 की स्पीड के अंडर में है ना तो कोई भी इशू नहीं है भाई। यदि 100 से ऊपर हम निकलेंगे तो भाई चालान का अभी तो मुझे नहीं पता, लेकिन आने वाले समय में चालान कट सकता है, अभी भी कट सकता है, श्योर नहीं हूँ मैं भाई। यहाँ से हम एग्जिट लेंगे ना तो सीधा बागपत रोड की तरफ निकल जाएंगे बागपत के लिए, और इस हाईवे से ही निकलेंगे तो यहाँ से भी हम बागपत निकल सकते हैं, लेकिन आगे जाके फिर इस एग्जिट लेना पड़ेगा। यदि हमें यहाँ से ही जाना है तो यहाँ से भी एग्जिट ले सकते हैं हम। ये दिखा रखा है बोर्ड पर लेफ्ट हैंड की तरफ बागपत के लिए, लेकिन बागपत यहाँ से एग्जिट लेंगे तो ये भी रोड अच्छा बना हुआ है बागपत के लिए, तो बाकी कि हम आगे से भी हम इससे एग्जिट ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और अब देखो यहाँ का सीन एकदम से ही चेंज हो गया है। हम दिल्ली से थोड़ा सा बागपत की तरफ आ गए ना, तो यहाँ खेती बाड़ी हमें बहुत अच्छे से दिख रही है, क्योंकि ये हाईवे काफ़ी ऊंचाई पे है, और ऊंचाई की वजह से हमें दूर दूर तक का बहुत मस्त नज़ारा दिख रहा है। देखो ये भट्टा धुआं कितना प्रदूषण कर रहा है, दिल्ली में प्रदूषण यही करता है यार। यहाँ बहुत सारे भट्टे लगे हुए हैं, ईंटों के भट्टे, ईंट पकाने में काम आते हैं ना, तो इसलिए वो भट्टे लगा रखे हैं, कई भट्टे लग रहे हैं। यही प्रदूषण दिल्ली में जा रहा है। ट्रैफिक तो भाई जीरो भाई, जीरो। भाई मोटरसाइकिल के लिए कहाँ से निकाले, बंद है तो हम सीधा ही निकाल लेंगे यार, क्योंकि अभी टोल इसका चालू किया ही नहीं, तो हम कहीं से भी निकाल लें, कोई दिक्कत ही नहीं है भाई। इसमें 10 लेन का टोल प्लाजा बना रखा है अभी, लेकिन टोल ये लेते नहीं है, टोल लेना अभी बंद कर रखा है इन्होंने। बाकी की आने वाले समय में ये टोल भी लेंगे। यहाँ जन सुविधा, टॉयलेट वगैरह की सुविधा भी है यहाँ। हाईवे पे सारी सुविधा है भाई, टोल से निकलते ही अपने टॉयलेट वगैरह जो भी कुछ करना है वो कर सकते हैं, लेकिन निःशुल्क है शुल्क है ये अभी मैंने देखा नहीं है। रोड नंबर 1, 1 नंबर का भाई रोड है भाई, 1 नंबर का। अब मेरे 85-90 के आसपास, इसके आसपास क्रूज कर रहा हूँ मैं, तो पता ही नहीं लग रहा भाई 80-90 पे चल रही है मेरी बाइक। इतना मस्त रोड, मक्खन है भाई, मक्खन। लेकिन अपनी स्पीड लिमिट में ही चलाना है, ज़्यादा ओवर स्पीड नहीं। सहारनपुर 125 किलोमीटर है, हम देखते हैं कि कितना टाइम लगेगा। मैंने वहाँ से किलोमीटर नहीं देखा कितना किलोमीटर था, लेकिन फिर भी देखते हैं। मेरे घर से 180 किलोमीटर पड़ता है सहारनपुर, तो मैंने इस हाईवे से कितनी देर में करता हूँ। मैंने बागपत और शामली जो एक दूसरा हाईवे है जो मैं बता रहा था ना, वो सोनीपत होते हुए निकलते हैं, और बागपत से फिर सहारनपुर, शामली होते हुए सहारनपुर निकलते हैं। उससे मैंने 2.25 घंटे में कवर किया हुआ है। लेकिन इसमें देखते हैं हम कितनी देर में कवर करेंगे। इसमें तो भाई कोई ट्रैफिक भी नहीं है और स्पीड भी अच्छी खासी है यार। इससे कम और इससे ज़्यादा ये कौन पड़ा है भाई? भाई पता नहीं, कोई एक्सीडेंट करके गया है या दारू पी के पड़ा है, पता नहीं भाई, समझ में नहीं आता। आजकल लोग नशा करके पड़े रहते हैं, या पता नहीं इसको कोई टक्कर मार के चला गया, पता नहीं यार। और हेल्प भी करें तो यार कैसे करें, पता नहीं, हो सके दारूबाज हो। आजकल दारूबाज नशेड़ी बहुत ज़्यादा पड़े होते हैं, तो हेल्प करने का वही नहीं होता। एक स्पीडोमीटर एक और ये मिल गया मुझे, तीसरा जो ना चौथा स्पीडोमीटर मिल चुका है अब तक है, और 2 टोल प्लाजा पीछे निकल गए हैं। हाँ, बागपत से यहाँ से भी एग्जिट ले सकते हैं, और पीछे से मैंने बताया वहाँ से भी एग्जिट ले सकते हैं। बागपत के लिए कोई इशू नहीं है, वहाँ से भी आ जाओ, वो भी अच्छा रोड बना हुआ है, और यहाँ से भी हम जाएंगे तो ये तो है ही अच्छा यार। इस हाईवे से गन्ने कितने प्यारे लग रहे भाई, गन्ने चूसने का मन तो करता है, लेकिन इस हाईवे से उतरना पड़ेगा।
और उतरेंगे तो गन्ने चौंक सकते हैं यहाँ से। अभी तो गन्ने हैं, कुछ दिनों बाद या 1 महीने बाद ये गन्ने ख़त्म हो जाएंगे। और ये देखो हमारा सूरज बादलों में छिपा हुआ। मौसम तो लग रहा है कि बरसात हो जाएगी, ऐसे ही बना रहा तो बरसात की संभावना बन रही है। इस हाईवे पे ना कोई भी पशु जानवर या कोई कुत्ता वगैरह ऊपर नहीं आएगा, ये तो है। नीचे अपन जब चलते हैं ना तो इनका आने का बहुत ज़्यादा संभावना होती है और एक्सटेंड करवा देते हैं। जैसे गाय जानवर वगैरह कोई भी कुछ भी आ सकता है, लेकिन यहाँ इतनी ऊंचाई पे है और साइड में बाउंड्री भी लगा रखी है दोनों साइड में, और बीचों बीच में पेड़ भी लगा रखे हैं और पेड़ों में बाउंड्री भी लगा रखी है। तो यहाँ संभावना कम है इस तरीक़ा से एक्सीडेंट होने की। तो कि पता नहीं कोई भी इसमें कुत्ता तो आ जाएगा, क्योंकि जगह भी है आने के लिए, लेकिन रोड हमें काफ़ी चौड़ा दिख रहा है और दूर दूर तक एकदम से प्लेन दिख रहा है। तो यदि कोई भी जानवर वगैरह आएगा ना तो हमें दिख जाएगा। अभी तो ऐसा ज़्यादा कोई इशू है नहीं। अब मैं 100 के स्पीड के आसपास हूँ और बाइक मस्त चल रही है मक्खन किस तरह। रोड एकदम से बहुत ही बढ़िया है यार। रोड की जितनी इसकी बढ़ाई की जाए उतनी ही कम है। रोड तो एक नंबर है। अभी नया नया बना है तो ये थोड़ी इसमें हल्की हल्की सी है ना, हल्की हल्की जर के हल्की हल्की सी, क्योंकि जो नया नया रोड होता है ना तो ये इसकी जो मिट्टी है ना कई कई जगह हल्की हल्की से बैठ जाती है, उसकी वजह से इसमें हल्का हल्की जर्क महसूस होता है। बाकी बहुत सही है रोड तो, और ट्रैफिक इतना भी है नहीं, लोगों का भी इसके बारे में इतना पता नहीं है ना, तो इस पे इतना ज़्यादा ट्रैफिक नहीं चल रहा फ़िलहाल तो। और मेरा ओपिनियन यही है कि इस तरीक़ा का ट्रैफिक रहा और हम 100 के आसपास क्रूज करें, 100 120, तो भाई 2.5 घंटे 2 घंटे के बीच में दिल्ली से देहरादून जा सकते हैं भाई आराम से इजीली। बड़ौत यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है। जो मेरे लेफ़्ट हैंड की तरफ जो एग्जिट आएगा ना, थोड़ा सा और आगे है एग्जिट का पॉइंट इसका, वहाँ से हम बड़ौत के लिए निकल सकते हैं। और पीछे हमारा बागपत रह गया, आगे बड़ौत। ऐसे इस हाईवे को कनेक्टिविटी बहुत बढ़िया दी हुई है। ये जो बीच बीच में जो शहर सिटी आ रही है ना, इनके लिए कनेक्टिविटी बहुत बढ़िया है। यहाँ से हम निकल सकते हैं, जो आगे जो दिख रहा है ना यहाँ से। अब यहाँ से करीब 41 किलोमीटर के आसपास शामली रह गया है। ये बुडाना और बड़ौत इधर निकल सकते हैं इस एग्जिट पॉइंट से। बाकी रोड और मौसम एकदम से बहुत ही मस्त हो रहा है। रोड का मौसम का तो कहना ही क्या। और मैं दिखाऊं अपनी बाइक, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दे रही है, नो इशू। अभी तक तो कोई इशू नहीं आया। और हवा हल्की हल्की चल रही है। मौसम बहुत ही मस्त हो रहा है यार, बादल हो रहे हैं ऊपर और पूरा रोड खाली है भाई। सिर्फ मात्र यहाँ से 125 किलोमीटर रह गया देहरादून। मैं चाहूँ तो देहरादून जा सकता हूँ, लेकिन मेरी सिर्फ सहारनपुर तक की ही राइड रहेगी। ये दिखाऊँ मैं आपको, बोर्ड देखो, ट्रैफिक जीरो, कोई ट्रैफिक ही नहीं है यहाँ। इस रोड पर राइड करने का मज़ा ही कुछ अलग है यार। और इस राइड का मेरे साथ मज़ा लेना है ना, तो आप पूरी वीडियो देखना मेरी। अभी मैंने थोड़ा पानी पीने के लिए थोड़ा रेस्ट लिया है, क्योंकि मुझे 1.25 घंटे से ज़्यादा हो गया बाइक राइड करते हुए। और स्पीड मेरी 90 95 100 के आसपास आई। मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इतनी स्पीड से चलो, और ज़्यादा ओवर स्पीड एक बेकार है। आगे अपनी राइड को कंटिन्यू करता हूँ। मैंने राइड दोबारा स्टार्ट कर दिया। मैं सिर्फ 10 या 12 मिनट के लिए रुका था यहाँ पर, पानी पीने के लिए, अपनी बाइक को रेस्ट देने के लिए। बाकी की मौसम ने तो मौसम ही चेंज कर दिया भाई। जो सुबह लग रहा था ना कि धूप खिलेगी, लेकिन अब ये लग रहा है कि शायद दिन भर में ही धूप ना खिले।
ये शामली का एरिया है और शामली में देखो गन्ना कितना ज़्यादा उगाया जाता है, बहुत ही ज़्यादा पैदा गन्ना किया जाता है यहाँ। और ये एक स्पीडोमीटर यह है भाई, इस रोड पर इतने ज़्यादा स्पीडोमीटर लगाए हुए हैं कि बहुत ही ज़्यादा। तो जब ये पूरी तरीक़े से चालू हो जाएंगे ना तो भाई चालान तो अच्छा खासा कटने वाला है, क्योंकि लोगों की स्पीड रहेगी ज़्यादा और ये चालान काट काट के देंगे। यहाँ से शामली के लिए एग्जिट ले सकते हैं। आगे से जो दिख रहा है ना वहाँ से ये यहाँ से निकलेगा, इसका जो टोल वहाँ से कट जाएगा। भाई इंडिकेटर तो दे देता। भाई फोटो शूट हो रहे हैं इनके भी। ये कोई जानवर मरा हुआ पड़ा है। ये देखो दोनों साइड में पॉपुलर के पौधे कितने मस्त लग रहे हैं यार, दोनों साइड में। ये पॉपुलर है भाई, यहाँ पर अब सब जगह पॉपुलर की खेती की जाती है। देखो खेतों में पॉपुलर ही पॉपुलर मिलेगा और नीचे और अपनी फसल बोते हैं, ऊपर ये पॉपुलर के पौधे उग जाते हैं। ये आमों के पौधे थे, कहाँ कच्ची कैरी कितनी मस्त आ रही है इनमें, मस्त वाली आ रही है यार कच्ची कच्ची कैरियाँ। देहरादून 98, हरिद्वार 76, सहारनपुर 46 किलोमीटर और रह गया है यहाँ से। और मैंने 2-3 जगह रेस्ट भी ले लिया, 2-2, 3-3, 5-5, 10-10 मिनट का। और क्योंकि हवा भी बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही है ना, तो मैं ड्राइव भी नहीं कर पा रहा। और ये देखो कच्चे आम कितने मस्त लग रहे हैं यार पेड़ों में। मेरे दोनों साइड में आमों के बगीचे हैं जिसमें अच्छे खासे आम लगे हुए हैं। ये स्पीडोमीटर बहुत ज़्यादा है भाई इसमें, अपने तो 75 ही स्पीड है, ज़्यादा नहीं है। इन खेतों में जो पानी भर रखा है ना, इसलिए भर रखा है, इसमें अब चावल बोएंगे। अभी पीछे मैंने देखा था चावलों को लगा रहे थे। अब ये गर्मी, पूरी गर्मी में मतलब अब बरसात नहीं होगी जब तक इसमें पानी भरा जाएगा, क्योंकि चावलों के लिए बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। ये वहाँ से यहाँ तक मुझे एक भी पेट्रोल पंप नहीं मिला इस हाईवे के ऊपर, तो मैं यकीन से कह सकता हूँ आगे भी मुझे नहीं मिलने वाला पेट्रोल पंप। तो इसलिए जब भी इस रोड पर चढ़ने से पहले अपनी बाइक हो या फिर कार हो, जो भी है, उसका टंकी फुल ज़रूर कर लेना। यदि इसमें पेट्रोल वगैरह कुछ ख़त्म हो गया तो समस्या आ सकती है, क्योंकि एग्जिट पॉइंट भी इसमें हर जगह नहीं है, काफ़ी दूरी पे जो शहर या सिटी आएगी वहीं पर एग्जिट पॉइंट है। तो ये देख लेना आप इस पर सफ़र करने से पहले। रोड पर जो बोतल होती है ना बहुत ख़तरनाक होती है, क्योंकि जो बोतल खाली बोतल होती है रोड पर, इसमें जो ढक लगा देते हैं, इसका कैप लगा देंगे, इसके अंदर हवा होती है। जैसे इसके ऊपर टायर जाएगा ना, अपनी बाइक या मतलब उछड़ जाएगी, क्योंकि पिचके की तो है नहीं, उसमें जो ढक लगा हुआ है, तो बहुत ख़तरनाक होती है भाई। ये देखो देख खेतों में पानी, क्योंकि इसमें अब चावल बोया जाएगा इसलिए। और नज़ारे कुछ ऐसे हैं यहाँ के भाई। रोड पार कर रहा है। देहरादून 82, हरिद्वार 60 किलोमीटर, सहारनपुर 30 किलोमीटर। मतलब सहारनपुर से देहरादून मात्र 50 किलोमीटर रहेगा। देहरादून में कभी गया नहीं हूँ, कभी नहीं गया मैं। आप कमेंट करके बताएंगे तो मैं देहरादून जाऊँगा ज़रूर।
ये देखो कितना मक्खन वाला रोड आ गया यार। लेकिन ये हवा ने ऐसी कर रखी है, क्योंकि ये हवा इतनी ज़्यादा तेज चल रही है ना, तो बाइक का बैलेंस बिगाड़ रही है। रोड के लिए जा सकते हैं यहाँ से। भाई ये सारे शहर सिटियों को ना कवर करता हुआ निकल रहा है यार। रोड तो बहुत बढ़िया, ये एग्जिट जो पॉइंट दे रखा है ना, ये रुड़की के लिए निकल रहा है, चालू है अभी तो। ये इसमें कोई दिख नहीं रहा जाता हुआ, लेकिन ये रुड़की के लिए ही जा रहा है। किलोमीटर और रहा है सहारनपुर अपना। 3 लाइन बहुत बढ़िया बना रखी है। कोई हैवी साधन है, धीरे साधन चल रहा है, जो मैं चल रहा हूँ ये वाली लाइन है, और स्पीड से जाना है तो वो, और किसी साधन से ओवरटेक करना है तो वो तीसरे नंबर की है। देहरादून 72 किलोमीटर। मुझे लग रहा है बरसात का मौसम होने वाला है, कि बरसात हो ही जाएगी। ये देखो कितना मस्त लग रहा है पॉपुलर के पौधे। पौधे क्या पेड़ है भाई, ये तो बड़े हो गए ना यार। हवा बहुत ही ज़्यादा है यार। अब हवा ठंडी लग रही है मुझे यहाँ। ऐसा लग रहा है हल्की हल्की ठंडी आ गई, सर्दी सी आ गई। कह ही नहीं सकते कि भाई गर्मी का मौसम है। गर्मी का मौसम नहीं भाई, यहाँ तो ठंडी का मौसम आ गया। क्योंकि एक तो मौसम ने मतलब धूप खिलने ना दी, बादल हो रहे हैं, और यहाँ पर हरियाली भी तो कितनी है देखो, तो ठंडक तो होनी है। और हम अब इधर जा रहे हैं पहाड़ों की तरफ। तो पहाड़ तो यहाँ से काफ़ी दूर है, लेकिन हमारे दिल्ली से यहाँ का टेम्परेचर होता है वो काफ़ी अंतर होता है भाई। इधर कम होता है टेम्परेचर दिल्ली की बजाय। ये देखो देख कितनी ठंडी लग रही है। मज़ा ही आ गया आज का सफ़र में भाई, क्योंकि जब रोड सही मिल जाता है ना, सफ़र दूरी से परेशान नहीं होते, रोड से परेशान हो जाते हैं और ट्रैफिक से। अब इसमें क्या है कि नहीं तो ट्रैफिक इतना ज़्यादा, ट्रैफिक तो नहीं के बराबर हो। इस ट्रैफिक से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और भाई रोड तो है ही अच्छा, तो सफ़र का मज़ा तो दुगना हो ही जाता है यार। तीसरा टोल प्लाज़ा मेरे सामने है, और इसको मैं अब पार कर रहा हूँ। ये भी बंद ही है, यहाँ से अभी कोई भी टोल शुल्क वगैरह कुछ नहीं ले रहे हैं। अभी टोल शुल्क चालू नहीं किया इन्होंने, बाकी की टोल प्लाज़ा बन चुका है। ये जन सुविधाएं मिल गई, जहाँ पर टोल है वहीं पर ही टॉयलेट की सुविधा वगैरह हैं। सरसावा मानकपुर देहरादून। सरसावा 2 किलोमीटर एग्जिट पॉइंट है। टाइम हो गया 8:30, और मैंने इस हाईवे पे सफ़र किया 6:30 बजे से, और मुझे 2 घंटे हो गए इस हाईवे पे सफ़र करते हुए। और बाकी की मज़ा, जितना इस पे चला उतना ही मज़ा आ रहा है।
ऐसे नहीं है कि आगे जाके रोड ख़राब है या और कुछ प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जहाँ से मैंने स्टार्ट किया उससे अच्छा मज़ा डबल होता ही गया है, मतलब कम नहीं हुआ किसी भी तरीक़ा से, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई। इस पे बस एक ही कमी है, कहीं भी मुझे पेट्रोल पंप नहीं मिला। बाकी कि वहाँ से जब मैं चला हूँ ना, वहाँ से इस हाईवे से पहले पेट्रोल पंप बहुत सारे हैं, इस हाईवे पे चढ़ने के बाद में कोई भी पेट्रोल पंप मुझे नहीं मिला। तो आप सबसे यही कहूँगा मैं कि जब भी इस हाईवे पर आओ तो अपना पेट्रोल टंकी को फुल करके आओ, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब ये हाईवे कैसे घुमा रहा है ये मुझे नहीं पता, आगे चल के पता करेंगे। थैंक यू, काइंडली विजिट अगेन। भाई यहाँ तक ही है क्या ये रोड? नहीं यार, आगे भी होगा। मानकपुर के लिए तो लेफ्ट हैंड की तरफ जाना पड़ेगा, अपन तो थोड़ा सीधा ही चलेंगे, वहाँ से घुमा रहा है। यहाँ से घूम के आगे घुमा रहा है यार ये था, क्योंकि मैं कभी आया नहीं ना सहारनपुर इस रोड से। अब ये कैसे कहाँ से ये मुझे नहीं पता। ये मानकपुर के लिए तो इधर से निकल जाएंगे खैर, और ये सहारनपुर के लिए नहीं दे रखा कि कहाँ से निकलना है। आगे से बता रखा है, एक तो ये यहीं पर घुमाएगा, एक तो ये गोल गोल घुमा रहा है ना, इस पे घूम के फिर उस रोड पर जाएंगे। ऐसे घूम के पूरे पे इस रोड पर आ गए हम। और आगे से हम थोड़ा सा और आगे चल के वापस आना पड़ेगा शायद, ऐसा कुछ है। सहारनपुर के लिए जाने के लिए थोड़ा सा टफ है यार ये, एक तो यहीं चक्कर लगाना पड़ेगा, एक तो फिर आगे जाके वहाँ चक्कर सा लगाना पड़ रहा है मुझे लग रहा है। फिर जाके हम जाएंगे सहारनपुर। मुझे लग रहा है आगे तो बरसात ही हो रही है, लग रहा है, हो रही है कि ना हो रही है मुझे नहीं पता, लेकिन लग रहा है ऐसा। अब यहाँ से हम एग्जिट लेंगे आगे से। जो बोर्ड पे भी दिखा रखा है कि सहारनपुर के लिए लेफ्ट हैंड की तरफ जाना है। इस एग्जिट से हम बाहर हो जाएंगे सहारनपुर के लिए। और ये सीधा देहरादून के लिए जा रहा है, लेकिन आज हम देहरादून नहीं जा रहे, यहीं से घूम रहे हैं सहारनपुर के लिए। नेक्स्ट बार देखते हैं देहरादून। आप कमेंट करके बताना कि देहरादून जाएं कि नहीं जाएं। आप बताएंगे तो ज़रूर जाएंगे भाई। सफ़र बहुत मस्त रहा है आज का, थकान तो मुझे हुई नहीं अभी। ये देख लो, मैं 8:30 बजे से पहले ही पहुंच जाता मैं, यदि बीच में रेस्ट नहीं लेता ना। तो ये देख लो 2.5 घंटे का आसपास का सफ़र रह गया है सहारनपुर का, दिल्ली से मेरे घर से आराम से 2.5 घंटे में, कोई इशू नहीं। और मेरी वीडियो आपको कैसी लगी है ज़रूर बताना। और मैं सहारनपुर तक ही आया था, और आपको मैं बताना चाह रहा था कि जो दिल्ली से जो देहरादून का जो हाईवे बना है कैसा है, एक्सपीरियंस कैसा है इसका, वो मैंने थोड़ा सा एक्सप्लोर किया। आपको ये कैसे लगी है छोटी सी मेरी वीडियो, और कमेंट करके ज़रूर बताना। अब मैं ये वीडियो को यहीं समाप्त करूँगा।
थैंक यू, जय हिंद।